खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सफारती सरगर्मियों का मरकज़ मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए जंग के खात्मे के लिए 4 फरीकी कॉन्फ्रेंस आज। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास शेड्यूल। मिस्री और तुर्क वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पुरतवाक इस्तक़बाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कुछ देर में पहुँचेंगे। इजलास में मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए अहम पेशरफ़्त मुतवक्के। खत्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गौर किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल्ड है। इसहाक़ डार कहते हैं ईमानदारी और नेक नीति से तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी है। तमाम दोस्त ममालिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। मशरिक़ वस्ता जंग के दूसरे महीने में दाखिल। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले। हिज़्बुल्लाह और हूसियों के भी भरपूर बार। ईरानी फोर्सेज ने नए मिसाइल हमलों में जनूबी इसराइल को निशाना बनाया। नेगो और बहरा मरादर के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें, सायरन बजते रहे। सैहोनी फ़ौज का कहना है एक मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। पासदाराना इनकलाब ने अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया। ईरान के फायर करदा ड्रोन्स कुवैत के हवाई अड्डे पर जाकर गिरे। हवाई अड्डे के रडार सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैती हुक्काम का कहना है फ्यूल टैंक में आग लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इलाकों पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इराक़ के ज़िला कोया में अमरीकी अड्डे समेत दीगर मकामात पर 6 ड्रोन हमले। पासदाराना इनकलाब ने इसराइली और खत्ते में अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले। अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा E-3 मिसाइल का निशाना बना। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट का दौरान जंग किरदार इंतहाई अहम होता है। इससे तैयारों और ड्रोन्स का सैकड़ों मील दूर से पता लगाया जा सकता है। साबिक अमरीकी जनरल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमरीका की खलीज फारस पर निगरानी मुतासर होगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शुमाल मशरिकी तेहरान पर हमला, 10 शहरी शहीद। बूशहर एटमी प्लांट के करीब बमबारी से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी बमबारी। असफहान में पावर और वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। अमरीका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा 3 दहाइयों बाद फ़ज़ा से लैंड माइन्स गिराई गई। उधर अमरीका ने ईरान के सारी इलाकों बशमूल कारक के जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी पाक के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रवायती फ़ौज करेंगे। पेंटागन ईरान में हफ्तों पर मुश्तमिल ज़मीनी जंग की तैयारी कर रहा है। सदर मंजूरी देंगे या नहीं अभी वाज़ेह नहीं। इसराइली फ़ौज का रवा हफ्ते ईरान और लेबनान में 250 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लेबनान के जुनूब में 3 लेबनानी सहाफ़ियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तीनों की हलाकत की इत्तला। हुक्काम के मुताबिक अली शुएब हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इंतज़ाम TV नेटवर्क अलमनार के रिपोर्टर थे। अलमयादीन के रिपोर्टर फ़ातिमा और मोहम्मद फ़तूनी जजीन के कस्बे में मारे गए। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने हमले को संगीन जुर्म करार दिया। अब तक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 1100 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। 120 बच्चे और 42 तिब्बी इमदाद देने वाले कारकुन शामिल हैं। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। जंग फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीका भर में शहरी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में 3000 मकामात पर नो किंग्स मुजाहरे। 70 लाख अफराद की शिरकत। मिनीसोटा में मुजाहरीन से खिताब में सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा अमरीकी अवाम से अफगान और इराक जंग का झूठ बोला गया था। अब ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग इसराइल ने शुरू की, मर अमरीकी फौजी रहे हैं। अमरीका में हक़ हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है, किसी और का नहीं। हमें अमेरिका में बादशाहत नहीं चाहिए। एक शख्स ने मुल्क का कानून अपने हाथ में ले रखा है। अमरीकी तारीख में इससे पहले कभी किसी ने कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर बोली ईरान में स्कूल पर बमबारी करके तालिबात को कत्ल किया गया।
इसराइल में भी ईरान जंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकला है। तेल अवीव में जंग मुखालिफ बड़ा मुजाहरा, अमन ग्रुप के ज़ेर तमाम हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पर पुलिस का क्रैकडाउन, मुजाहरीन पर तशद्दुद, मुजाहरीन का हुकूमत गिराने तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी ईरान जंग और दीगर अमरीकी पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, इटली समेत दीगर ममालिक भी लोग सड़कों पर निकले। हॉलैंड में मुजाहरीन ने ईरानी परचम थामे, इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। यमनी हौसियों का इसराइल पर दूसरा बड़ा हमला, कार्रवाइयों में क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल। हुसी तर्जुमान के मुताबिक इसराइल की अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सऊदी मीडिया का भी जनूबी शहर एलियात में हमले का एतराफ़। उधर हिज़्बुल्लाह ने सुबह सवेरे सब्त के करीब इसराइली अड्डों को निशाना बनाया। महवलोन पर मिसाइल जबकि बेरिया बेस पर ड्रोन फायर किए गए। शमाली इसराइल में अल-मालिकिया के मकाम पर इसराइली फौजियों और गाड़ियों पर 3 रॉकेट मारे गए। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान की पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने एक्स पोस्ट में खुशखबरी सुना दी। लिखा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों को अपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का इक़दाम खुशाइन, तामीरी और ख़ित्ते में अमन का पेश खैमा है। बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त ख़ित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साजी के इक़दामात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमेरिका का तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी बेड़ा 80 से ज़्यादा तैयारे ले जाने की सलाहियत रखता है। USS जॉर्ज H.W. बुश नाम के इस बहरी बेड़े को मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके स्ट्राइक ग्रुप ने तैनाती से पहले की तरबियत मुकम्मल की थी। अब वो ईरान में अमरीकी कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। इससे कबल 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसी हफ्ते अमेरिका से रवाना किए गए थे। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS रास्प भी इसी हफ्ते रवाना हुए और मंजिल को जाहिर नहीं किया गया। तुर्क खुफिया एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालन कहते हैं, ईरान जंग अशरों तक चलने वाली इलाकाई लड़ाई की बुनियाद डाल रही है। तुर्किया, कुर्द, अरब और फारस अक़वाम के दरमियान दिहाइयों तक चलने वाला तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ जून की जंग हालात जांचने के लिए थी। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी से खित्ते की तकसीम गहरी होने का खतरा है। तुर्की इस आग के गोले को अपने हाथों में लेकर ठंडा करेगा। इसराइल को ईरान के खिलाफ जारियत से ना रोका गया तो ये तनाज़ा जारी रहेगा। ट्रंप इंतजामिया के साबिक अहदेदार जो कैंट का इंटरव्यू। कहा, इसराइल अमेरिका को एतमाद में लिए बगैर हमले करे तो इसके साथ दिफाई ताउन कम कर देना चाहिए। यही वाहिद तरीका है जिससे इसराइल को रोका जा सकता है। दरख्वास्तें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के साबिक सरबराह ने कहा, ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले के बाद ट्रंप के मशावरती हल्कों में इसराइल के सख्त गिरहामी शामिल हुए। ईरान में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती एक तबाहकुन कदम होगा। ईरान इन्हें आसानी से निशाना बनाएंगे। ईरान में इराक और अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल बन जाएगी। सऊदी अरब के बाद कतर ने भी यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक मुआहदे में मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों को रोकने की महारतों का तबादला शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ड्रोन हमलों को रोकने में महारत रखता है। यूक्रेन ये टेक्नोलॉजी ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए कतर को देगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दोहा में कतरी हुकाम से अहम मुलाकातें भी की। गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन और सऊदीया के दरमियान भी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। यूक्रेन की जानिब से सऊदी अरब के दिफा के लिए जदीद सिस्टम दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर का कहना था कि मुआहदा मुस्तक़बिल के ठेकों, टेक्नोलॉजी सरमाकारी का अहाता करेगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एपिक ब्लंडर बनने लगा। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया, 1 माह की अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई में अब तक 22 अरब डॉलर से ज़्यादा अखराजात हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाइयों और नुकसानात में अमरीकी ख़जाने को तकरीबन 26 अरब डॉलर से ज़्यादा का झटका लगा है। इस दौरान खत्ते में 10,000 से ज़्यादा हमले किए गए। सिर्फ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इंटरसेप्टर्स मिसाइलों के इस्तेमाल पर ही तकरीबन 10 अरब डॉलर खर्च हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह पर मुहित इस ऑपरेशन की माली वसअत को तारीख़ी करार दिया जा रहा है।
तमाम आदाद शुमार सेंटकॉम और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से हासिल किए गए हैं। ईरान का एटमी हथियार के अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलहदा होने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट समेत मुतल्लिका इदारे NPT से दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह हो चुका है कि ईरान के NPT में रहने का जवाज़ ही नहीं पेचा। इक़दाम का मकसद IAEA के मुआयनाकारों के भेस में अमरीका और इसराइल को ईरान की मज़ीद जासूसी से रोकना है। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के एटमी बिजली घरों पर हमले किए जा रहे हैं और IAEA से इसकी मज़म्मत तक नहीं कर रही। अडयाला जेल में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना, मेडिकल रिपोर्ट मंजर पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पेंस अस्पताल आई डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता 11 दिन से दाईं आँख से धुंधला नजर आने की शिकायत की। आँख में दूर की नज़र की कमजोरी की तशखीस हुई। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को चश्मे के बाकायदा इस्तेमाल की हिदायत कर दी। 4 हफ्ते बाद दोबारा मुआयना किया जाएगा। मगरबी हवाओं का नया स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। रात भर वक्फे वक्फे से बारिश, फ़ज़ा में खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादो-बारां। इस्लामाबाद में भी रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। कोहाट, कर्क, जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश। दरिया स्वात और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। लाहौर के इलाके बादामी बाग में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक छत खस्ता हाली के बायस गिरी। बनू में भी छत गिरने का वाक़या, 3 बच्चे जाँ बहक, 2 ज़ख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मार्च तक फाल रहेगा। जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने का भी खदशा है। बालाई हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है।